कोई वापस आने वाला है आपके जीवन में। जो चला गया था वो लौट कर आ रहा है। एक ऐसा यहाँ संकेत मिल रहा है यूनिवर्स का आपको। अचानक से एक विपत्ति टलने वाली है और मिलने वाली है ढेर सारी खुशियाँ आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे हृदय के आप करीब हैं, जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद खुशी होती है। हर एक संदेश को मैं पढ़ती हूँ, हर एक मैसेज को मैं पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देश के कोने कोने से आप देख रहे हैं मुझे, सुन रहे हैं मुझे। आज फिर चैनलिंग करने जा रही हूँ एक मैसेज आपके लिए। देखती हूँ यूनिवर्स आज क्या पट खोल रहा है आपके लिए, क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कौन से राज से पर्दा उठने वाला है और क्या है जो आज आपको पता चलने वाला है, क्या डाउनलोड होकर आ रहा है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये संदेश आपके लिए है, इसीलिए इस वक्त मैं बोल रही हूँ और आप ये संदेश सुन रहे हैं। अगर ये आपके लिए चैनलिंग नहीं हो रही, आप उठकर चले जाएंगे, आप मोबाइल बंद कर देंगे, किसी कारण से मेरी आवाज़ नहीं आएगी आपको, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि देश के किसी भी कोने से आप बैठकर इसे सुन रहे हैं। अर्थात यूनिवर्स चाहता है कि इसे आप सुने, क्योंकि ये आपके लिए है। कोई लौट कर आ रहा है। क्यों ये शब्द बार बार यहाँ आंखों के सामने आ रहा है कि कोई लौट कर आ रहा है जो चला गया था। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था, कोई मित्र था, कोई दोस्त था, कोई रिश्तेदार था ऐसा जिसके चले जाने से तकलीफ हुई थी मन में, जो रूठ गया था, जिसके साथ संबंध खराब हो गए थे। यहाँ टूटा हुआ रिश्ता जो टूट गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था, जो चला गया था जीवन से, यहाँ उसकी वापसी की उम्मीद नजर आ रही है। उम्मीद क्या मतलब, यहाँ उसकी वापसी दिख रही है। वो लौट कर आ रहा है जिसके आने से जीवन बदल जाएगा आपका। वो लौट कर आ रहा है जिसके आने से आपके चेहरे पर अचानक से खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अचानक से इतनी खुशी आपको मिलेगी कि आप जिसके खोने का डर मन में सता रहा था, आपको वो डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लो तो आज भी सन की एनर्जी, वाह, आज सन की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सूर्य की एनर्जी जब भी कनेक्ट होती है किसी रीडिंग में, किसी भी मनुष्य में, किसी के साथ भी, यानी कि कुछ बिगनिंग होने वाला है, कुछ शुरुआत होने वाली है, आप कुछ अच्छा शुरू करने वाले हैं। सूर्य आते ही हमें कुछ देते हैं। सर्वप्रथम तो वो रोशनी देते हैं। हमारे रात भर का अंधकार क्षण भर में मिट जाता है और प्रकाशित हो जाता है हमारा जीवन। पूरे संसार का एक एक कोना जगमगा उठता है जैसे सूर्य आता है हमारे जीवन में। दूसरी चीज जो हमें सबसे पहले सूर्य के आने से मिलती है वो है ऊर्जा, गर्माहट, चमक। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हमें मिलती है वो है किसी चीज़ को जागृत स्टार्ट करने की, प्रारंभ करने की शक्ति, उमंग। तो यहाँ सूर्य की ऊर्जा आज आपको मिल रही है। यहाँ एनर्जी की बात कर लो तो सन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपको सन की एनर्जी मिल रही है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आप अपने जीवन में कुछ नया शुरू कर सकते हैं, नया शुरू करने की योजना बना सकते हैं। और खास करके देखो, जब सन की एनर्जी कनेक्ट होती है तो आपके जॉब, करियर, बिजनेस, व्यवसाय से रिलेटेड होती है। यानी कि आपके बिजनेस व्यवसाय में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है, लाभ का एक बहुत बड़ा दौर आप देखेंगे। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें कुछ नया शुरुआत करना चाह रही है, हो सकता है आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, तो आज सन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, आप बिल्कुल सफल होंगे, मतलब 100% सफलता। सन यहाँ पर अपनी एनर्जी के द्वारा, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि बिल्कुल शुरू करो, जो मन में है स्टार्ट करो और अधिक मत सोचो। ऊर्जा आपके साथ है, कुछ नया बिगनिंग, आप बिल्कुल कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 100% सफलता मिलेगी आपको। प्रकाश यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ है जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा है। एक बात जो दिमाग में बार बार घूम रही है, पता नहीं होगा या नहीं, सफल रहूँगा या असफल हो जाऊँगा, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, वो इंसान मेरा काम करेगा या नहीं। इस तरह की जो उलझन है, इस तरह की कोई बात है जो हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। सन की एनर्जी बहुत कम कनेक्ट होती है, कभी कभी कनेक्ट होती है। मैं खुद रीडिंग रोज करती हूँ,
सन की एनर्जी बहुत कम कनेक्ट होती है और आज फिर सन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे बेहद खुशी है। जो भी भाई बहन मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप सन को याद कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, आंख बंद करके आप धूप को ले सकते हैं, आप उनकी प्रकाश को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। वैसे भी सन एक ऐसे कहते हैं ना हिंदू धर्म में कि एक जीवित देवता हमारे आंखों के सामने रोज होते हैं। सभी देवी देवता के बारे में हम सिर्फ सुनते हैं, सोचते हैं, चित्र में, तस्वीर में उनको देखते हैं, लेकिन एक जीवित देवता रोज हमारे छत से दिखते हैं, जो रोज हमें कुछ ना कुछ देते हैं, हम सामने ले सकते हैं उनसे। वो सन है, वो सूर्य है। और आज देखो सूर्य की एनर्जी कैसे कनेक्ट हो रही है आपसे। आप कोई भी चीज़ प्रारंभ करने की सोच रहे हो लंबे समय से, बिल्कुल प्रारंभ करो। यूनिवर्स यहाँ पर संकेत दे रहे हैं आपको कि 100% आपको इसमें सफलता मिलने वाली है। 100% आपकी ऊर्जा मिल रही है आपको। सन की एनर्जी यहाँ पर आपको कनेक्ट हो रही है और बहुत सारा प्रकाश देख रही हूँ, यानी कि बहुत डार्क मोमेंट जो आपके जीवन में चल रहा था, जब आप बहुत चिंतित थे, जब आप बहुत रोए थे, जब आप बहुत परेशान थे, डल होते जा रहे थे, ब्रेक डाउन हो रहा था, कहते हैं ना, वो खत्म होने की स्थिति में आ गई है। ब्राइटनेस आने वाली है, शाइन करने वाले हैं आप। आपकी लाइफ शाइन करती हुई यहाँ नज़र आ रही है। आप कुछ भी नया शुरू करेंगे उसमें 100% आपको सफलता मिलती हुई यहाँ नज़र आ रही है। वो इंसान लौट कर आ रहा है, वो चीज़ लौट कर आ रही है। देखो ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कोई इंसान है जो लौट कर आ रहा है। कभी कभी वो मोमेंट भी लौट कर आ सकता है जिसको चाहते थे आप जीवन में, लेकिन वो पल गुजर गया था। देखो 2-3 बातें बताती हूँ। हो सकता है आप सिंगल हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो जिससे आप बहुत प्रेम करते हो और विवाह चाहते थे। होते होते ये संबंध विच्छेद हो गया, टूट गया, ये सब रिश्ते खत्म हो गए, मन में एक तकलीफ रह गई और रिश्तों में विच्छेद आ गया। फिर से योग बन रहा है उस रिश्ते के जुड़ने का। ज़रूरी नहीं होता कोई इंसान ही है जो लौटकर हमारे जीवन में आए। एक मोमेंट भी होता है, एक पल भी होते हैं, एक सफलता का दौर होता है जो लौटकर हमारे जीवन में आता है। और ये आने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं, ये चांसेस बन रहे हैं कि कुछ है जो गुजर गया था, एक घड़ी जो गुजर गई थी वो लौट कर आ रही है। एक पल जो गुजर गया था वो लौट कर आने वाला है, जिसके आने से आपके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल होगी। मतलब आपका चेहरा क्या, आपका जीवन खिल उठेगा। इंसान हो सकता है ये जिसके जाने से बहुत दिल दुखा था। देखो कभी कभी जो बेटे होते हैं ना, वो माँ को बहुत प्यारे होते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बेटे माँ को बहुत प्यारे होते हैं। और जब बेटे बड़े हो जाते हैं, वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और वहीं से उसको प्लेसमेंट मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, कभी कभी विदेश तक चले जाते हैं। तो ऐसे तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लड़का विदेश चला गया, बहुत बड़ी सैलरी मिल रही है, किसी को बताने में भी बहुत खुशी होती है। लेकिन जो माँ का दिल होता है, उस वक्त वो भीतर ही भीतर उस पर क्या बीतती है वो किसी को समझ में नहीं आता। क्योंकि माँ जो जन्म देती है, बच्चे को बड़ा करती है अपने आँख के सामने, हर वक्त देखते रहती है कहीं वो कुछ गलत ना कर दे, गलत ना खा ले, गलत तरीके से सोया तो नहीं है, उसने चादर ओढ़ी है कि नहीं। मतलब छोटी छोटी बातों में वो अपने बेटे का ख्याल रखती है। और उसके बाद बेटा अचानक से विदेश, वहाँ से उसको कॉल करके कहता है कि मुझे यह सुविधा है, वो सब सुविधा है, मम्मी मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं। तो ये सब से भी औरतों का दिल दुखता है। ऐसा भी हो सकता है कि अब आपके जो बच्चे हैं वो आपके करीब आने वाले, जो दूर चला गया और मन बहुत दुख रहा है, दिल बहुत हृदय उसको याद कर रहा है, वो लौटने के भी संकेत है यहाँ। तो अगर कोई ऐसा आपका अपना जो बहुत दूर था और मन हो रहा था कि काश ये थोड़ा नज़दीक आ जाता, काश इससे मिलना होता, काश इसको देख पाते, तो यहाँ पर एक संकेत मिल रहे हैं कि वो करीब आ रहा है। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिए। आपके जीवन में कौन है जो थोड़ा दूर है और चाहते हैं आप कि वो थोड़ा पास आ जाए, चाहते हैं कि उससे मिलना जुलना हो। कभी कभी बेटियों की शादी बहुत दूर हो जाती है, वीडियो कॉल पर देखकर संतुष्ट होना पड़ता है और फ़ोन पर बात करके खुश होने का नाटक करना पड़ता है। कभी कभी बेटियों की शादी बहुत दूर हो जाती है। अगर ऐसे कोई माता पिता है तो हो सकता है आपके बच्चे से मिलना होगा आपका, जो बहुत दूर है, जिसको देखने की इच्छा हो रही, अचानक से वो मिलने वाला है। देखिए एक अंक आ रहा है आंखों के सामने, एक नंबर है जो बार बार आंखों के सामने आ रहा है, वो है नंबर 10। 10 नंबर की एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी,
यस, ये नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल 10 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग को क्लेम कर रही है, इस रीडिंग को पूरी तरह से कवर कर रही है। और जो भी व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, उनसे भी 10 नंबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। क्या है, 10 तारीख को कुछ है, आपका बर्थडे है, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपकी वाइफ का बर्थडे, आपके हस्बैंड का बर्थडे, आपके घर में 10 से संबंधित कोई चीज़ है क्या? 10 तारीख को कुछ होता है क्या? कुछ ओपनिंग की है आपने? 10 तारीख को आपकी शादी हुई है, कुछ भी है, क्योंकि 10 की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आपसे 10 का क्या संबंध है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। और देखो 10 नंबर जो होता है ना, वो भी सूर्य का अंक होता है, क्योंकि 1 होता है ना उसमें। 10 जो होता है वो न्यूमरोलॉजी में 1 कहा जाता है उसको, मूलांक सिंगल डिजिट में। तो यहाँ जो 1 है वो भी सन की है, वो भी सूर्य का अंक है। और देखो आज एनर्जी भी सूर्य की, आज एनर्जी भी सन की, मतलब आज प्रकाश से आपका रिश्ता हो रहा है, आप ऊर्जा से आज आपका संबंध स्थापित हो रहा है। आप कुछ नया शुरू करो। आज आप कुछ पढ़ने लिखने की चीज़ को दान कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, कोई नीडी को। अगर कोई बच्चे हैं आपके आसपास ऐसे, तो आप उनके बीच में कॉपी, बुक्स, पेन, पेंसिल इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको मतलब गुरु का फल मिलने वाला है। अगर ऐसा कोई नीडी है, आपको लगता है अगर आपके घर में कोई काम करती हैं, तो उनके बच्चों को भी आप पढ़ने लिखने की चीज़ दो, क्योंकि सन की एनर्जी कनेक्ट हो ही रही है। नंबर 10 भी मिल रहा है, यानी कि आपकी सफलता, बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी एक छोटे से काम करने से। आप पढ़ाई लिखाई का कोई चीज़ ना, आप छोटे बच्चों को गिफ्ट कर सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो। अगर कोई ऐसे हैं आपके आसपास, कोई दुकानदार है, तो आप उनको डायरी और पेन दे सकते हो कि चलो आप जो दुकान में बैठ के लिखते हो इसमें लिखना। ऐसे दान आप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फल आपको देगा। है तो चीज़ छोटी सी, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ये एक छोटा सा काम जो आप गिफ्ट में किसी को देंगे, बहुत खुश हो जाएगा वो। आपको सफ़ेद चीज़ करना है, मतलब कॉपी, कलम, कागज़, डायरी, बुक्स, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 10 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब कि अचानक से प्रोग्रेस होगा जीवन में, आपके जीवन में अचानक से प्रोग्रेस होगा। देखो एक चीज़ और आ रही है आंखों के सामने, और अद्भुत चीज़ आ रही है, मतलब अजीब चीज़ आ रही है। मैं बोलूँगी भी तो आपको ही शायद समझाना होगा कि ये क्यों आ रही है मेरी आंखों के सामने। मेरी आंखों के सामने एक ताला और चाबी आ रही है, एक ऐसा ताला जिसके अंदर चाबी लगी हुई है और थोड़ा सा ताला खुला हुआ है। मतलब एक ताला चमकती हुई स्टील का जैसे ताला होता है छोटा सा, और एक चाबी, ये आंखों के सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आपने कहीं ताला और चाबी देखा है, कहीं रखे हैं, आप कहीं गलत जगह पर रखे हैं क्या? तो उसको सही कीजिए। आपने किसी का ताला चाबी ले तो नहीं लिया गलती से, तो उसको लौटाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, बस एक चीज़ आंखों के सामने आ रही है। यानी कि कोई भाई बहन तो ऐसे हैं जो इस वक्त इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं और ताला चाबी से उनका कोई तो संबंध है। देखो एक बात, यदि अगर आपके घर में किसी अन्य का ताला और चाबी आ गया है, तो इमीडिएटली उसको वापस कीजिए, क्योंकि ताला और चाबी एस्ट्रोलॉजी में शनि होता है, उसको हमें नहीं रखना है। अगर आप किसी को ताला और चाबी का दान ना करें, कभी किसी को गिफ्ट में ताला चाबी ना दें। कहते हैं कि गलत हाथ में लग जाए तो हमारी किस्मत बंद हो जाती है, और सही हाथ में लग जाए तो उसकी किस्मत खुल जाती है और हमारा लक चला जाता है। तो ताला चाबी, शायद यूनिवर्स आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि ताला चाबी किसी को देने की आप सोच रहे हो, या कहीं आप देखें कि ताला नहीं है तो आप अपने से लगाना चाहते हैं, तो मत लगाइए। ताला चाबी आपको नहीं लगाना है। दूसरे का ताला चाबी कहीं आपके घर तो नहीं आ गया, तो उसको लौटाइए, क्योंकि यहाँ इस रीडिंग में अचानक से आंखों के सामने ताला और चाबी आ रहा है। कहीं आपकी कोई शॉप तो नहीं है ताला और चाबी की? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अचानक से इस रीडिंग में ताला और चाबी क्यों आ रहा है। आपके घर में बुरी अवस्था में तो नहीं है? कहीं ख़राब ताला चाबी तो अपने घर में नहीं रखा है, बिना चाबियों वाला ताला? अगर ऐसे ही हालत है तो तुरंत इमीडिएटली उसको घर से बाहर कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारी सफलता सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पर आकर अटक जाती है, हमारी की गई एक छोटी सी गलती पर आकर अटक जाती है। यहाँ ताला चाबी यूनिवर्स कई तरह से संकेत दे सकते हैं। कभी कभी बिना चाबियों वाला जो खराब ताला होता है ना, वो हमारे घर में पड़े रह जाते हैं और हमारी नज़र नहीं जाती उस पर। उसको इमीडिएटली घर से हटाइए। बिकता है तो बेच दीजिए, नहीं बिकता है तो कहीं रख दीजिए, कहीं बाहर कीजिए उसको घर से, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी देती है और हमारे बनते काम बिगड़ने लगते हैं। एक तरफ सन की एनर्जी मिल रही है, नंबर 10 की एनर्जी मिल रही है, और अचानक से एक ताला और चाबी का दिखना।
इस रीडिंग में अचानक से एक तारा और चाबी का दिखना, यानी कि कुछ तो हो रहा है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ताला चाबी से आपका क्या संबंध है? कहाँ देखा है आपने ताला चाबी? क्यों दिख रहा है इस रीडिंग में? आप मुझे बताएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये ताला चाबी अचानक से आंखों के सामने क्यों आ रहा है। कोई दूर है जिसके लिए मन तड़पा है आपका, जिसके लिए मन तरसा है आपका, जिसके लिए प्रार्थनाएं आपने की है, अब वो लौट कर आ रहा है। या आपका प्यार हो सकता है, या आपका हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। कभी कभी हस्बैंड बहुत दूर जॉब करते हैं ना, तो वाइफ का मन तरसते रहता है कि कब इनकी पोस्टिंग हो जाए, मैं इनके पास चली जाऊं, या ये मेरे पास आ जाए। तो ऐसी अवस्था में आने के चांसेस बहुत बन रहे हैं। कभी कभी वाइफ किसी कारण से बहुत लंबे समय से दूर रह रही हो, हस्बैंड चाहते कि अब मेरा परिवार मेरे साथ रहे, बच्चे मेरे साथ रहें, तो यहाँ पर भी चांसेस बन रहे हैं कि अब आप सब साथ रहेंगे। कभी कभी माता पिता बहुत दूर रहते हैं और बच्चे अपने परिवार बना लेते हैं, तब इच्छा होती है माता पिता की कि हम बच्चों के साथ जाकर रहें। तो यहाँ पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि हम सब एक होने वाले हैं, कोई लौट कर आने वाला है। बहुत सारी खुशी और बहुत सारे चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ। ये रीडिंग देखो सोशल के साथ साथ सोशल एनर्जी से निकल कर देखो अब कैसे स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ती चली जा रही है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा आज मैं किसी संबंध पर चैनलिंग करने जा रही हूँ, शायद कोई मनुष्य लौट कर आ रहा है, कोई आदमी लौट कर आ रहा है, किसी का बेटा लौट कर आ रहा है। लेकिन देखो अभी क्या स्पिरिचुअल होती जा रही है कि यहाँ पर कुछ शुद्ध शक्तियाँ, कुछ पवित्र शक्तियाँ, कुछ आत्माएं, कुछ हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी यहाँ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अर्थात कि वो जो लौट कर आ रहा है, इसका संबंध ये है कि शायद हमारे पूर्वज भी हैं जो लौट कर आना चाहते हैं हमारे जीवन में शिशु रूप में। ये संकेत यहाँ साफ नज़र आ रहे हैं कि हमारे ही कोई पूर्वज अब शायद हमारे ही घर में शिशु रूप में जन्म लेने वाले हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसी महिला है जिसने अभी रिसेंटली कंसीव किया है? क्या आपने कोई गुड न्यूज़ सुना है कि कोई माँ बनने वाली है, कोई लड़का है ऐसा जो पिता बनने वाला है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जल्द ही आप एक शुभ समाचार सुनेंगे। प्रथम कि किसी ने कंसीव किया है, कोई है जो माँ बनने वाली है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये जो नया बच्चा आ रहा है, ये जो शिशु आ रहा है, ये आपके ही एक पूर्वज है, जिनके कर्म अभी कुछ अधूरे रह गए थे, जिनको आपको कुछ बताना था, जो आपको कुछ और देना चाहते थे, जिनके साथ संबंध पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाया था। देखो हमारे ही पूर्वज हमारे घर में शिशु रूप में जन्म लेते हैं। यह एक सत्य है, ऐसा कई बार हुआ है और आज आपके घर में भी ये होने वाला है। एक चीज़ तो मैंने कहा कि कोई लौट कर आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि कोई संबंधी जो हमसे दूर हो गए हों अब हमारे जीवन में फिर से आने वाले। लेकिन एक यहाँ पर संजोग ये भी बन रहा है कि अचानक से आपके कोई पूर्वज जिनको आप बहुत याद करते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जिनके ना होने से आपको तकलीफ़ होती है, आप चाहते हैं कि वो मेरे पास आ जाए। और हम जो मनुष्य है वो किसी सामान से बने हुए नहीं हैं, हम किसी आटे मैदे से बने हुए इंसान नहीं हैं, हम पंच तत्व से बने हुए हैं, जैसे ब्रह्मांड बना है। तो एक बात तो ये भी है कि हम जो मनुष्य है वो भी संपूर्ण एक ब्रह्मांड है, हम एक ब्रह्मांड है पूरे। और हम जब अपनी वाणी से, हम अपनी हृदय से, हम अपनी आत्मा से किसी चीज़ को पुकारते हैं, हम जब कोई चीज़ को दिल से बहुत याद करते हैं, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तब देखो यही होता है। हो सकता है आपने अपने किसी ऐसे रिश्ते को बहुत याद किया, आपने किसी ऐसे पूर्वज को बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा याद किया कि काश वो नहीं जाते, काश वो आ जाते, उनके ना होने की तकलीफ़ को आपने महसूस की। और अब ये होने वाला है कि हमारे ही पूर्वज, मतलब आपके ही एक पूर्वज आपके घर में पुनः जन्म लेने वाले हैं। आपके ही पूर्वज एक दिव्य शक्ति के रूप में आपके ही घर में जन्म लेने वाले हैं। ये हो सकता है, ये बहुत बार ऐसा हुआ है। कई बार तो जो जन्म लेता है उसको याद तक होता है कि वो फिर से आया गया है, क्योंकि उसे पुकारा गया है। तो जब हम अपने किसी रिश्ते को खो देने के बाद उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तड़पते हैं उसके लिए, तब जाकर ऐसी स्थिति आती है कि वो पुनः हमारे घर में जन्म लेता है। ये परमात्मा की इच्छा है, यही परमात्मा की इच्छा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ मनुष्य के बनाए कोई नियम कार्य नहीं करते।
परमपिता परमेश्वर की एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ वो हो सकता है जो हम केवल कल्पना कर सकते हैं, या यूँ कह लो कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यहाँ वो चीज़ भी मुमकिन है। बहुत सारी पवित्र आत्माएं, बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं। हमारे ही बहुत सारे पूर्वज हमारे आसपास होते हैं। और जब हमारा हृदय साफ होता है, हम किसी की आलोचना नहीं करते, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हम अपने पूर्वजों को बहुत स्मरण करते हैं, याद करते हैं, हम उन दिव्य शक्तियों का सम्मान करते हैं जो हमारे आसपास है, तो परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसती है हम पर। जो नहीं होने को है वह भी खुशी हमारे नसीब में लिख दी जाती है। जब हम आंसू बहाते हैं किसी चीज़ के लिए, हमारा मन कचोटता है जब किसी चीज़ के लिए, तो परमात्मा विवश होकर हमें वो खुशियाँ फिर से दे देते हैं। और यही होता है जब हम किसी रिश्ते के लिए तरसते हैं, कि अपने ही किसी पूर्वज को खोने का हमें बहुत बेहद तकलीफ होती है, तो वही पूर्वज फिर से हमारे घर में शिशु रूप में भी जन्म लेते हैं। और यहाँ ये भी होता हुआ नज़र आ रहा है, चांसेस है कि मेरे कुछ भाई बहन जो इस वक्त जिनकी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ यूनिवर्स से, आपके घर में आपके ही एक पूर्वज पुनः शिशु रूप में जन्म लेंगे, पुनः शिशु रूप में वो जन्म लेंगे, क्योंकि उनके कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, उसे पूरा करना है। क्योंकि उनका और आपका जो मोह का संबंध है वो टूटा नहीं है, प्रेम का संबंध अभी बाकी है, वो प्रेम निभाने आ रहा है। क्योंकि आपने हृदय से उसको याद किया, इतना ज़्यादा याद किया कि परमात्मा को विवश होकर उस खुशी को आपको देना पड़ रहा है। वो विवश होकर आपको वो खुशी दे रहे हैं। ये भी होने के बहुत चांसेस है कि वो लौट कर आ रहा है। जिसे खोने का दर्द था हमारे मन में, जिसके पास आने की इच्छा थी हमारे मन में, वो रिश्ता फिर से आपके जीवन में जुड़ने जा रहा है। वो दिव्य शक्ति, वो अलौकिक शक्ति, वो आपकी पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके जीवन में वो भरपाई हो रही है। एक कमी जो खल रही थी आपके मन में, अब उस कमी की भरपाई होने वाली है। अब आपके आंसू सुख के आंसू बरसेंगे, आपकी आंखों से तकलीफ के नहीं खुशियों के आंसू निकलेंगे। अब आपके दुख सुख में बदलने वाले हैं। बहुत सारी ऊर्जाएं मिलेंगी आपको, बहुत सारा धन लाभ होगा। जीवन में आपके वो सपने पूरे होंगे जो अब तक नहीं हुए हैं। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा स्मरण रखिए। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।